हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफआईस कैश मार्केट 684 करोड़ की बिकवाली है। डीआईआईस कैश मार्केट 3470 करोड़ की खरीदारी। तो गाइस जो आज आपने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा ना, तो ये डीआईआईस की खरीदारी थी जिसकी वजह से बाजार ऊपर गया। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 1261 करोड़ खरीदारी। ठीक है, एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे बिकवाली है 30,524.52 करोड़। अब गाइस ये जो बिकवाली है ये एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शन में 30,524 करोड़ रुपए ये बेच के चले गए। ठीक, इंडेक्स में आपका निफ्टी आ रहा है, इंडेक्स में आपका बैंक निफ्टी आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स में आपका फिन निफ्टी आ रहा है जहां पे सबसे ज्यादा कामकाज होता है। ठीक है, उसके बाद सेंसेक्स और मिड कैप की आज एक्सपायरी भी थी। ठीक है, एक मूवमेंट भी हुआ है लास्ट में। ठीक, हम इसको इग्नोर करते हैं। हमारा करीब 90% पैसा 90% पैसा जो है लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में। ठीक है, जिसकी एक्सपायरी नजदीक आती है, जैसे फिन निफ्टी ट्यूसडे एक्सपायरी करती है। ठीक है, बैंक निफ्टी वेडनेसडे एक्सपायरी करती है। ठीक है, निफ्टी थर्सडे एक्सपायरी करती है। ठीक, तो एक्सपायरी के आसपास आते आते इनके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगना चालू हो जाता है, इन तीनों के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ठीक है, तो जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, उसके पास जो पैसा है, देखो गाइस 85% आप ये मान लेना, 85% जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, वो 1 लाख के आसपास के मार्जिन के आसपास काम करता है। मतलब इसके अंदर 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है, 5,000 उससे काम करता है, सिंगल लॉट पे, 2 लॉट पे, 5 लॉट पे, 10 लॉट पे। ठीक है, जिसका जैसा वो। ठीक है, और उसके बाद जो 15% है जो बड़ी इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं, वो शायद सेलिंग भी कर सकते हैं, बाइंग भी करते हैं, लेकिन मिच्योरिटी के साथ काम करते हैं। ठीक, बाजार के अंदर। अब गाइस हो क्या रहा है बाजार में। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर ये 30,000 करोड़ लेके चले गए। अब मार्केट जा का रहा है, मार्केट जा रहा है आपका अप। ठीक है, मार्केट जा रहा है ऊपर, एक ट्रेंड को बनाते हुए मार्केट ऊपर निकलता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो मार्केट ऊपर निकल रहा है प्री ओपन सेशन में निकल रहा है। ठीक है, बाजार खुलता ही प्लस है। ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर दिन भर एक कंसोलिडेशन जोन और एकदम से बड़ा मूवमेंट। पता नहीं आप उसका हिस्सा होते हो कि नहीं होते, आप उसका प्रॉफिट बना पाते हो कि नहीं बना पाते। ठीक है, लेकिन इस तरीके से बाजार चलने की कोशिश कर रहा है। अब गाइस ये 30,000 करोड़ की जो बिकवाली है, ठीक है, आपका मार्केट ऊपर गया है। अब निफ्टी की एक्सपायरी होनी है 10 तारीख को। ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी है 10 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि 11 को छुट्टी है ईद की। ठीक है, अब इनकी एक्सपायरियां होनी है। अब गाइस एक्सपायरी में, ठीक है, ये जो 30,524 करोड़ निकल गया, तो ये हमको ये बता के जा रहा है कि मार्केट अगर ऊपर गया है तो नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया। अब जैसे मान लो इस वीक निफ्टी ने जो चाल दी है वो चाल दी है 22,450, 22,400। ठीक है, आज ही आप देख लो 152 पॉइंट का मूवमेंट है, उससे पहले भी एक प्लस मूवमेंट था। ठीक है, तो मैं एक रेंज निकालता हूं इसकी। ठीक है, 22,500, 22,550। ठीक, अभी भी ये यहां से 100 पॉइंट ऊपर है। अब मैं मान लेता हूं 22,600। ठीक, गाइस सबसे ज्यादा एक्टिव प्राइस थे ये आज की डेट में। ठीक है, यहां से पैसा निकल गया निफ्टी में, ये ओनली फॉर निफ्टी है। तो मार्केट को अब यहां नहीं आना है 10 तारीख से पहले। अगर आती भी है बाजार वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 30,000 करोड़ निकाल के चले गए, मतलब ये मान लेना बड़े प्लेयर का पैसा निकल गया। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनका पैसा इन स्ट्राइक प्राइसों से निकल गया। उसी तरीके से गाइस आप बैंक निफ्टी को समझ लो। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 48,581 पे, 88 पॉइंट प्लस। फिर निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 21,604, 47 पॉइंट प्लस। ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी का आपको बताता हूं गाइस। निफ्टी हो गया। ठीक है, अभी निफ्टी को ना, जहां तक कि मेरा कैलकुलेशन कहता है, निफ्टी को इधर नहीं आना है, नीचे नहीं आना है।
निफ्टी को जितना भी करेगी वो 60 पॉइंट की जो हमारी रेंज निकल के आ रही है, ठीक है, 66 पे क्लोजिंग है, ये 2266 पे क्लोजिंग है, 666 पे, ठीक है। तो अब इसको 60-70 पॉइंट नीचे नहीं आना है। और उसका रीजन नीचे क्यों नहीं आना है गाइस, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा और ग्लोबल मार्केट जिस तरीके का बेस बना रहा है, आप देखिए अभी से ही निफ्टी जो है ना ऊपर चल रहा है 61 पॉइंट, अभी ये 71 पॉइंट भी था, ठीक है, 61 पॉइंट अभी से ऊपर चल रहा है, 59 पॉइंट, और ये लाइव चल रहा है, ठीक है। ये है आपका गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी पहले से ही बता रहा है कि मार्केट ऊपर खुलेगा, ठीक है, और ये चीज आपको ऑप्शन चेन भी बताएगी और ये चीज आपको ये डाटा भी बता रहा है। 30,000 करोड़, अब आप ये समझ लो मार्केट 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अप साइड में जा रहा है ना, ऊपर ऊपर ऊपर। तो गाइस निफ्टी ऊपर का, निफ्टी अप साइड का है, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी भी ऊपर का है, ठीक है, उसके अंदर भी जो चाल है गाइस, आप ये मान लेना 47,600 से जर्नी करी है, 47,600, 47,700, 47,800, 47,900, 48,000, ठीक है, 48,000, 48,100 और 48,200। ये इतने स्ट्राइक प्राइस जो एक्टिव थे गाइस, ये मेरा कैलकुलेशन था इनके ऊपर, ठीक है। इतने स्ट्राइक प्राइसों पे मार्केट नहीं आएगा एक्सपायरी में। एक्सपायरी में कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी हिस्सा है फिर निफ्टी का, काफी सारे स्टॉक बैंक निफ्टी के हिस्सा हैं, ठीक है, जिसमें HDFC, ICI, एक्सिस, SBI, ठीक है, ये बड़ा रोल निभाते हैं, ठीक। तो गाइस लेकिन बैंक निफ्टी को फिर निफ्टी को एक ही चाल में चलना है, इस जगह पे नहीं आना है, ना तो 48,200 आना है, ना 48,100 आना है, ना 48,000 आना है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है यहाँ 48,581, 250-300 पॉइंट की वो रेंज है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है और वो होती है गाइस। ये आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े मूवमेंट ये हो जाते हैं बाजार के अंदर, ठीक है, जिस तरीके से आप ये कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े एक्सीडेंटल मूवमेंट हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है बड़ी, लेकिन मार्केट को रुकना नहीं है, 48,200 तक रुकना नहीं है। अगर 48,200 आ जाए तो यहां से सीधा का सीधा एक सेटअप बनता है मजबूत ऊपर का, ठीक, लेकिन मार्केट नीचे का नहीं है। अब गाइस FIs का डाटा ना सिंपल हमको बताता है कि नीचे के स्ट्राइक प्राइजों से, डाउन के स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकल चुका है, ठीक है, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी और फिन निफ्टी भी, ठीक है, इन सबसे पैसा निकल चुका है नीचे से। तो मार्केट में जो अब एक मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, ठीक है, जो एक मूवमेंट हो रहा है, जो एक मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है ऊपर का, पॉजिटिव टेरिटरी में बाजार चलने की कोशिश कर रहा है। तो इसके चलने के तरीके को समझना, ठीक। अब गाइस मैंने आपको बता दिया निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होना है वो भी ऊपर का, बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होना है वो भी ऊपर का। अब लाइव मार्केट में हमको ये देखना है, अभी अमेरिकी बाजार ना क्लोजिंग करेंगे, ठीक है, अभी ये लाइव आए हैं गाइस, ठीक है, अभी ये लाइव आए हैं और उसके बाद ये क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार का एक सेटअप बनता है मॉर्निंग में, ठीक है। अब गाइस मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में जो डाटा है वो 16,69,864 निफ्टी का है, ये 23,15,000, ठीक है। तो मतलब क्या, ऑप्शन चेन ये कह रही है पुट राइटर ज्यादा है, ठीक, कॉल राइटर कमजोर है, जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, तो मतलब मार्केट ऊपर का है, ये प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक, इनको लॉस लग रहा है कॉल राइटर को, ठीक है, क्योंकि भाई बायर का बाजार है, ये प्रॉफिट बना रहे हैं और इनको लॉस लग रहा है पुट बायर को, ठीक। क्यों? क्योंकि डाटा में जो फर्क है वो करीब 7 लाख का है और ये एक्सपायरी वाला पैसा है। तो समझिए निफ्टी प्लस साइड में जाने की तैयारी कर रहा है, ओके। अब गाइस उसी प्रकार से सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहां पे 24,21,151, 29,68,919, यहां पे जो फर्क है वो सीधा सीधा 5 लाख का है और ये भी एक्सपायरी वाला पैसा है। तो गाइस सेम सिनेरियो यहां पे भी, ठीक है।
तो गाइस समझने की कोशिश करना, मार्केट में एक अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहां से एक ये ट्रेंड बिल्डअप हुआ है 3 ट्रेडिंग सेटअप से, ठीक है, और ये लगातार ऊपर ही ऊपर चल रहा है और हाई क्लोजिंग हो रही है बाजार के अंदर, ठीक। क्लोजिंग जो है ना हाई हो रही है बाजार में, इस क्लोजिंग को समझना, ठीक है। निफ्टी आपकी जो अधिकतम चाल है ऊपर की वो 22,800, ठीक है, 22,850 और 22,900 ये है चाल, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो चाल है वो आपकी ये है 48,900, 49,000 और 49,100 और 200, ठीक है। ये इतना ऊपर जा सकता है इस एक्सपायरी, बस इसको समझना, ठीक है। तो गाइस इसी कॉन्सेप्ट के साथ काम करना है, मार्केट को समझना है। और गाइस मॉर्निंग वाला वीडियो, ठीक है, मैं डाल पाया तो ठीक है आपको डालूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी गाइस गर्मी आ गई है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है मजबूत, ठीक है। इस वजह से मैं मॉर्निंग वाला वीडियो डाल नहीं पा रहा, ठीक है। और मेरे सुबह 5:30 बजे आते हैं, रात को लेट नाइट हो रही है क्योंकि बाजार इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है, ठीक। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। एफआईज के डाटा को समझिए, ऑप्शन चेन को समझिए, ग्लोबल मार्केट को समझिए, इंडिया विक्स को समझिए, ओके। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और नहीं लगा तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, ओके। धन्यवाद।